जिसने मॉडल टाउन के सानिए की तहकीकात में रोड़े अटकाए। क्या कसूर होता है उन लोगों का, उन खवातीन का जिनको आपने बालों से घसीटा। इसकी जिम्मेदारी हर उस शख्स पे पड़ती है। कमिटमेंट करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई भूलेगा भी हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जो भी इसमें मुलविस है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। उन मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसने चीख कर कहा, रो रही थी मुझसे, आपसे, इस ऐवान से, उस वक्त के हुक्मरानों से सवाल कर रही थी कि क्या कसूर था मेरी वालदा का और क्या कसूर था मेरी खाला का। वो मंजर जो उनके जहन में चिपक गए हैं, वहां पे जो वो मनाजिर देख चुके हैं, वो तो आप उनके जहन से निकाल नहीं सकते। जिस तरह के बच्चियों के सामने उनकी वालिदैन को गोलियां मार के शहीद किया गया, जिस अंदाज से वो मनाजिर हम देख रहे थे, और हर इंसान, हर पार्लियामेंटेरियन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मुराद सईद ने पूरे ऐवान को हैरान कर दिया। अचानक वो कुछ कह दिया कि पूरा मुल्क हैरान हो गया। मुराद सईद ने कहा कि हम एक एक जुल्म का बदला लेंगे। मुराद सईद का कहना था कि इस कौम ने वो जुल्म देखे हैं, इस कौम के साथ वो जुल्म हुए हैं कि इनको जवाब देना पड़ेगा। आपे से बाहर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके क्या कहा, आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जितनी गुफ्तगू हुई इस सानिए की सिर्फ मुजम्मत नाकाफी होगी। इसका ना अजाला हो सकता है, न कोई मदावा हो सकता है। स्पीकर साहिबा, जिस अंदाज से वो मनाजिर हम देख रहे थे, और हर इंसान, हर पार्लियामेंटेरियन खुद सोचे कि जिस तरह के बच्चियों के सामने उनकी वालिदैन को गोलियां मार के शहीद किया गया, जिस पे दर्दी से मारा गया, तो कोई भी इंसान न सिर्फ उसका न दिफा कर सकता है और न इसका कोई अजाला कर सकता है। स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि इस सानिए की जिम्मेदार सिर्फ वो सीटीडी नहीं है। सबसे पहले मैं खुद को जिम्मेदार करार देता हूं इसका, और फिर उसके बाद ऐवान में, इस ऐवान में बैठे हुए हर शख्स को जिम्मेदार करार देता हूं। इसकी जिम्मेदारी हर उस शख्स पे पड़ती है जिसने मॉडल टाउन के सानिए की तहकीकात में रोड़े अटकाए। स्पीकर साहिबा, इसकी जिम्मेदारी उस शख्स पे भी पड़ती है जिसने नकीबुल्लाह महसूद की लाश को अपनी सियासत से हल्की समझा। जनाब स्पीकर, कब तक ये तमाशा चलता रहेगा? मैंने कहा कि इसकी सिर्फ मुजम्मत नहीं हो सकती। मैं उन मासूम बच्चों को, उनके वालिदैन तो वापिस नहीं ला सकता। वो मंजर जो उनके जहन में चिपक गए हैं, वहां पे जो वो मनाजिर देख चुके हैं, वो तो आप उनके जहन से निकाल नहीं सकते। मेरे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी ये रहा है। मेरा भाई जो अभी फाटा से बात कर रहा था, इसका अलमिया भी ये रहा है कि हर घर से जनाजा निकला। जब भी जनाजा निकलता है तो एक नया दहशतगर्द जन्म लेता है। जनाब स्पीकर, मोहतरमा स्पीकर साहिबा, इस खेल को हमने खत्म करना होगा। और मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से चंद गुजारिशात करता हूं और खुद अहद करता हूं। स्पीकर साहिबा, ये अहद कर ले कि आज के बाद अगर नकीबुल्लाह महसूद मेरा भाई शहीद होता है तो उसके कातिल को कोई अपना बहादुर बच्चा नहीं कहेगा, उसको सजा देगा। जनाब स्पीकर, अगर मॉडल टाउन में हमारे सामने मैंने न सिर्फ इमरान खान ने ये बात नहीं की थी, मैंने भी ये बात की थी कि उन मासूम बच्ची का क्या कसूर था जिसने चीख कर कहा, रो रही थी मुझसे, आपसे, इस ऐवान से, उस वक्त के हुक्मरानों से सवाल कर रही थी कि क्या कसूर था मेरी वालदा का और क्या कसूर था मेरी खाला का कि उसको बेदर्दी से आपने मार दिया। क्या कसूर होता है उन लोगों का, उन खवातीन का जिनको आपने बालों से घसीटा। स्पीकर साहिबा, बात यह है कि हमने खताएं की। यहां पे सिंध हाई कोर्ट की एक रिपोर्ट आ गई हमारे सामने, उसमें कहा गया कि 1200 पुलिस एहलकार खुद जराइम में मुलविस है। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया। जनाब मोहतरमा स्पीकर साहिबा, ये भी रिपोर्ट आ गई कि 168 पुलिस ऑफिसर खुद बड़े जराइम में मुलविस है, उसका कुछ नहीं किया गया। आबिद बख्शर का नाम आया, 450 अफराद के कत्ल का एतराफ होता है, उसका भी हमने कुछ नहीं किया।
मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई भूलेगा भी हम भूलने नहीं देंगे, हम भूलने नहीं देंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जो भी इसमें मुलविस है कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, हम कब तक इस तरह सानियात और हादसा का इंतजार करते रहेंगे? एपीएस का वाकया हुआ, यहाँ पे सबने कमिटमेंट की, नेशनल एक्शन प्लान बना, उसके बाद वो 20 नुकात पे क्या अमल दरामद हुआ? हमने उसकी तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने कभी अपना एहतिसाब नहीं किया। सिर्फ इंतजार होता है कि नया वाकया होगा, वाकया हादसे में और हादसा सानिया में बदलेगा। स्पीकर साहिबा, इस तरह नहीं चलेगा। सजाए को इनको तो मिलेगी सजाए, लेकिन हमने अपने पुलिस की इस सोच को बदलना होगा, इस माइंडसेट को बदलना होगा, इस गुल्लोक्रेसी को बदलना होगा। ये जो आबिद बख्तर और ये जो राव अनवर और ये जो ऐसे लोग इन्होंने पाले हुए हैं, इनका खात्मा करना होगा, और जिन्होंने पाले हैं उसका भी खात्मा करना होगा। कि आप उन मासूम बच्चों को क्या दोगे? उन मासूम बच्चों को आप उनके वालिदैन वापस नहीं लाके दे सकते। लेकिन चंद वाकयात हमारे सामने आ जाते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट होते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो इन्होंने ये जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, इसमें कितने लोगों को मारा, कितने पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। स्पीकर साहिबा, ये डिबेट जब हो रही है तो कमिटमेंट करे, अहद करे, हम सब अहद करें कि हमने इस पुलिस निजाम को बदलना है। ये जो मासूम बच्चों ने जो मनाजिर देखे हैं, हमने आइंदा कभी इस किस्म की चीजें कोई पाकिस्तानी न देख सके। हमने इस पुलिस कल्चर को बदलना है, इनकी सोच को बदलना है, इसके जो जिनके लिए काम कर रहे थे उनके जड़ों को काटना है। जब ये सजा का निजाम होगा स्पीकर साहिबा, मेरा पाकिस्तान भी ठीक होगा, पुलिस निजाम भी ठीक होगा, इदारे भी ठीक होंगे। वरना इसके अलावा इसी तरह तकरीर होगी, एक हादसा हुआ, अपोजिशन तकरीरें करेगी, ट्रेजरी बेंच से तकरीर होगी, यहाँ पे तालियां बजेगी, घर चले जाएंगे, चाय पी लेंगे, सो जाएंगे, कहानी खत्म। मीडिया से गया तो जहनों से गया। स्पीकर साहिबा, भूलने नहीं देना, कमिटमेंट करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कि इंशाअल्लाह उन बच्चों को उनकी वालिदैन तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन बहैसियत ट्रेजरी बेंचेस एक वजीर मैं कौम से ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह इन कातिलों को हम ऐसी सजा देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये भी वादा करते हैं साथ में कि राव अनवर जैसे लोग, आबिद बख्तर जैसे लोग, जो जेटी रिपोर्ट में आया, जो जेटी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई, उनको भी सामने लाने के लिए हम कोशिश करेंगे और आप भी साथ देंगे। इस कल्चर को भी खत्म करेंगे, सोच को भी खत्म करेंगे और इनको सजाएं देंगे। नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी। मुराद सईद ने तमाम तर हकायक पूरी कौम के सामने रख दिए और कौम को मुखातिब करके कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान कर कहता हूँ कि तमाम तर मुजालिम जो इस कौम पर ढाए गए, उन एक एक का बदला लिया जाएगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। जब भी इमरान खान आएगा तो इनको लग पता जाएगा कि किसको कहते हैं हुकूमत और किसको कहते हैं इंसाफ। अब मुल्क के अंदर आइन और कानून की बलादस्ती चाहते हैं, लेकिन मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलाया जा रहा।